राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे धर्म में सभी कष्टों के निवारण एवं भगवान की प्राप्ति के लिए नित्य पूजा को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। नित्य पूजन और नित्य पूजा मंत्र जपने से श्रद्धा और विश्वास का ही जन्म नहीं होता है, अपितु मन में एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार होता है और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी तरह के कार्य को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। दुनिया में खुश रहने के लिए भगवान में आस्था होना बेहद जरूरी है। ऐसे में यदि आप घर परिवार की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास होना चाहिए। सच्चे मन से यदि भगवान को याद किया जाए और उनकी पूजा की जाए तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नित्य पूजा विधि, नित्य पूजा के मंत्र और नित्य कर्म पूजा विधि के कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताने वाले हैं। नित्य पूजा को करने से मन में एकाग्रता बनी रहती है और इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा यह हमें हर कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए भी सक्षम बनाती है। प्राचीन वैदिक शास्त्रों और नियमों में हर दिन की शुरुआत योग्य शुभ मंत्रों के स्मरण से होती है। यदि कोई भी व्यक्ति इस मंत्र नियम का विधिवत पालन करे तो उसका जीवन सुख और सौभाग्य से परिपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं सर्वप्रथम प्रातः काल के मंत्र। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को सामने फैलाकर इस श्लोक को पढ़ते हुए अपने हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी और हाथों के मध्य में माता सरस्वती और हाथों के मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इसलिए प्रातःकाल हमें दोनों हथेलियों का अवलोकन करना चाहिए। उसके बाद भूमि पर चरण रखते समय इस मंत्र का स्मरण करें। समुद्रवसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। माता पृथ्वी को प्रणाम करके उनसे निवेदन करना है कि समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी हे पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। उसके बाद नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करते समय इस मंत्र के द्वारा अपने स्नान जल में गंगा आदि तीर्थों का आवाहन करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो चलिए अब हम जानेंगे नित्य पूजा विधि और नित्य पूजन में जरूरी सामग्री। किसी भी पूजा या हवन के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। ऐसे में यदि सामग्री सही हो तो पूजा का फल अवश्य मिलता ही है। वहीं बात अगर नित्य पूजा की करें तो इस पूजा में सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु का पूजन किया जाता है। इन भगवानों को पंचदेव कहा जाता है। रोजाना पंचदेव का पूजन करने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा हम पर सदैव बनी रहती है और हमें धन की प्राप्ति होती है। नित्य पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जो हमें चाहिए होती है उसमें रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, जल, धूप,
रुई, बतासे, फल, तेल और घी, हमारे पास ये सामग्री नित्य होनी ही चाहिए। सुबह स्नान के बाद मंदिर में सर्वप्रथम घी और तेल का दीपक जलाएं व धूप जलाएं। दीप प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का स्मरण करें। दीपो ज्योतिः परं ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, सांध्यदीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुखसंपदं, शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योतिर्नमोस्तुते। और धूप बत्ती से मंदिर को सुगंधित करें। दीपक व धूप जलाने के बाद दीपक व धूप में गंधाक्षत व पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद में अपने इष्ट देव का स्मरण इस श्लोक के द्वारा करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने इष्ट देव का स्मरण करने के बाद अब सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उन्हें स्नान करवाकर वस्त्र अर्पित करें और वस्त्र अर्पित करने के बाद रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप दीप से उनकी प्रतिमा की पूजा करें। गणेश जी को स्नान एवं गंध, अक्षत, पुष्प, वस्त्र चढ़ाते हुए इस श्लोक का स्मरण करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। या ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का स्मरण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें स्नान करवाकर वस्त्र अर्पित करें। रोली, चंदन, जौ, पुष्प, धूप दीप से उनकी प्रतिमा की पूजा करें। भगवान विष्णु को स्नान एवं चंदन, जौ, पुष्प, वस्त्र चढ़ाते हुए इस श्लोक का स्मरण करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करें। उसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को स्नान करवाकर वस्त्र अर्पित करें और चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप से उनकी प्रतिमा की पूजा करें। भगवान शिव को स्नान एवं चंदन, अक्षत, पुष्प, वस्त्र चढ़ाते हुए इस श्लोक का स्मरण करें। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद दुर्गा माँ और सूर्य देव का ध्यान करके उन्हें पुष्प, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। माँ दुर्गा को स्नान एवं रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, वस्त्र चढ़ाते हुए इस श्लोक का स्मरण करें।
देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का स्मरण करें। भगवान सूर्य को स्नान एवं रोली चंदन अक्षत पुष्प वस्त्र चढ़ाते हुए इस श्लोक का स्मरण करें। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमयवपुर्धृतशङ्खचक्रः। या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का स्मरण करें। उसके बाद पंचदेवों को बतासे एवं फल अर्पित करें और एक आचमन जल अर्पण करें। उसके बाद पंचदेव की आरती करके आरती में एक आचमन जल घुमा के जमीन पर छोड़ दें। जो भी आरती आप गाते हो उस आरती को आप गाइए। आरती के पश्चात पंचदेव की परिक्रमा करें। वैसे तो हर देव की परिक्रमा अलग अलग की जाती है, परंतु यहाँ पर आप केवल 4 प्रदक्षिणा करें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए भगवान से इन मंत्रों के द्वारा क्षमा मांगे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमा याचना मांगने के बाद फिर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। अब मैं आपको नित्य पूजा विधि से संबंधित कुछ नियम बता रहा हूँ, ध्यान दें। नंबर 1, पूजा के समय साफ और धुले कपड़े पहने। हो सके तो धोती कुर्ते का ही उपयोग करें। महिलाएं साड़ी का उपयोग करें। नंबर 2, जल को लोटे में रखें। ध्यान रहे कि लोटा प्लास्टिक का ना हो, इसके लिए तांबे का बर्तन सबसे उत्तम माना गया है। नंबर 3, चंदन तांबे की कटोरी में कदापि न रखें। नंबर 4, भगवान शालिग्राम को अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 5, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजा के समय तुलसी के ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। नंबर 6, स्त्रियां हनुमान चालीसा न पढ़े ऐसा किसी शास्त्र का आदेश नहीं है, अतः महिलाएं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नित्य पूजा में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, फूल पानी में न रखें और फूल टूटे न हों। नंबर 2, पूजा के बर्तन तांबे या पीतल के हों। नंबर 3, पूजन के समय हमेशा लाल आसन पर बैठें। नंबर 4, पूजा के लिए हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। नंबर 5, घर में 2 शंख रखने से कलह होता है, इसलिए घर में एक ही शंख रखें। नंबर 6, पूजा स्थान जहां देवी देवताओं के तस्वीर हैं वहां अपने पूर्वजों की तस्वीर कदापि न रखें। नंबर 7, पंचदेव को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, माता दुर्गा को दूबा नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 9, भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र का भोग वर्जित है, इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 10,
भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्र का भोग स्वीकार नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु को जब भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। तो प्रिय मित्रों, ये थी नित्य पूजा विधि और नित्य पूजा मंत्र। इस विधि से आप नित्य घर में पूजन करें और परमात्मा का भाव से स्मरण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।